पहले तो मैं यहाँ जो आया हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, पूरे आवाम को बताऊँ कि हक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है, इसको जाने, इसको समझे। उसके बाद उनको सोच समझ में आएगा कि कौन सही कौन गलत है। यहाँ पर ऑलरेडी जो मैनेजमेंट है चल रहा है, गद्दी नशी है, मुतवल्ली है, कमेटी है, उसके बावजूद बाहर के लोगों को और भी लोगों को बना के यहाँ पर घुसा के इख्तलाफ पैदा करना, आपस में झगड़ा और फसाद पैदा करना, ये हम लोग इजाज़त नहीं देंगे। जो कानून को समझें और कानून के मुताबिक चलें, वक़्फ़ को कानून के मुताबिक चलाएं, कानून के बाहर कोई बात नहीं होगी। किस प्रॉपर्टी के बारे में बात की प्रॉपर्टी, लेकिन ख़ास तौर पर आज इफ्तिखारिया सिलसिला का जो ये मस्जिद है और मज़ार है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आम तौर से हर जगह ज़्यादातर वक्फ के साथ जो है यही हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। इसमें क्या है, नाइंसाफ़ी में क्या हुआ है? क्या वक्फ बोर्ड इसको मान्यता नहीं दी? नाइंसाफ़ी में ये हो रहा है कि जहाँ पर वक्फ कानून जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, सेंट्रल वक्फ एक्ट है, जिसमें लिख दिया साफ साफ मुतवल्ली का क्या इख्तियार है, वक्फ बोर्ड का क्या इख्तियार है, उसके इख्तियार के बाहर काम करना, ये हम लोग इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इख्तियार के बाहर कोई काम नहीं कर सकता, ना मुतवल्ली और ना वक्फ बोर्ड। ये हमारा मैसेज, साफ मैसेज है सबको। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कहना ये है, यहाँ कमेटी बाज़ाब्ता चल रही थी, जो 1956 का डीट है उसी हिसाब से चल रहे थे। यहाँ के सज्जादा नशीन हैं, वो चला रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। जब से वक़्फ़ कमेटी बनाई है तब से हमारे ऊपर भी टॉर्चर किया जा रहा है। कभी तनख्वाह कम किया जाता है, कभी रूम बंद कर दिया जाता है, कभी मुझ पर लोग हमला करने के लिए आते हैं नमाज में। जो पहला रमज़ान का ये मामला हुआ है, तब से मामला और बढ़ चढ़ के हो रहा है। लोग यहाँ पे हैं, लोगों से आप पूछ सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ शांति रहे, यहाँ शांति रहे। जो भी कमेटी बने हैं तो अच्छा बने, अच्छे लोगों को बनाइए। उन लोगों को पहले इंक्वायरी कीजिए, वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, मोहल्ला में कैसा है, नहीं है। मेरा यही मैसेज है। यहाँ पे बहुत तरह का फसाद मामला बर्पा पैदा किया जा रहा है। अलग से एक मुतवल्ली कमेटी बना दिया गया है और बार बार यहाँ पर कुछ न कुछ मामला से आपस में नाइंसाफ़ी का मामला पैदा हो रहा है, झगड़ा लड़ाई पैदा होता है, हमारा पीढ़ी तक हो जाता है। और ख़ास तौर से ये बक्सा का लेके बेसी होता है, सबका निगाह यहाँ पे बक्सा के ऊपर में, ताकि पैसा मेरा पास आए। तो जो अभी हज़रत बस फरमा रहे थे कि बक्सा किसी का नहीं है, ये अल्लाह ताला फ़ी सबिलिल्लाह के राह में पैसा दिया जाता है, यहाँ पे खर्च किया जाता है। तो ये सारा पैसा पब्लिक का है और ये फ़ी सबिलिल्लाह वक्त में खर्चा होना चाहिए, गरीबों के पीछे में, और जो मजदूर है, यतीम है, खर्चा होना चाहिए, और जायज़ काम में खर्च होना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ पर अपना मफाद के लिए लगे हुए हैं ताकि पैसा हमको मिले, हम अपना घर ले, अपना फ्लैट खरीदे, अपना जायज़ खर्चा अपने पीछे खर्चा करें। इसी वजह से लोग वहाँ पे वक्फ बोर्ड के कुछ अरकान को सेटिंग करके अपने तरीके से बनवा लिए, सेट कर लिए, और मुतवल्ली कमेटी गठन करके बनवा लिए, ताकि इसके जरिए हम लोग अपना फ़ायदा उठाते रहें। और आज भी ये लोग यही चाहते हैं। 2 4 5 आदमी का कमेटी बना हुआ पहले से पुराना 5 साल का, ये सारे लोग चोर हैं, सारे लोग चोर हैं। और जो भी चाहते हैं, आप रास्ते बनना चाहते हैं कि हम यहाँ पर मेरा फ़ायदा हो जाए, हम दरिया कमेटी के हेड बन जाए और यहाँ से हम फ़ायदा उठाएँ, यही कहना मतलब है। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। जो जायज़ काम है, जायज़ खर्चा है, जायज़ तरीके से हर आदमी काम अंजाम दे, चाहे अपना 500 चाहे दरगाह का पैसा हो, यहाँ पर यहाँ लगाए पैसा, घर लेके नहीं जाए। कि आज तक मस्जिद में नहीं आते हैं, 5 टाइम का नमाज तो छोड़ दीजिए, जुम्मा को भी नहीं आते हैं। इससे अच्छा रोल इमाम साहब को हाथ पकड़ कर टाना घसीटा गया रमज़ान का दिन। मुसलमान का काम है, ये हम पहले बार देखा अपना ज़िंदगी में, अपना 60 साल ज़िंदगी में। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, साल में एक बार आता है। ठीक है, ये है पहला काम। दूसरी बात, ये जो दरगाह है, ये मुन्नू बाबा चुन्नू बाबा का ये दरगाह नहीं, आप लोग सुन लें, ये मौलाना इफ्तिखारुल हक रहमतुल्लाह का दरबार है, और जिनका ख़ानदान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है, जिनका सिजर नसब, ठीक है, जो दुनिया में पैदा हुआ उनको दुनिया से जाना है। तो आप जब गुजरे तो अपनी गद्दी अपने लड़के महमूदुल हक रहमतुल्लाह को दिए हैं। उन्होंने अपने मौजूदगी में 72 साल ज़िंदगी के बाद यहाँ आके, पाकिस्तान में उनका मुकीम था, लेकिन कई दफ़ा आए, फिर उन्होंने देखा कि मेरा अब हालात ठीक नहीं है, मेरा भी दरगुजर हो सकता है कभी भी। अपनी आयाम ज़िंदगी में उन्होंने इम्तियाज़ बिलाल को, जिनके वालिद का यहाँ नाम भी है डॉक्टर बिलाल साहब, उनके लड़के को मुरीद किए, और आवाम के बीच में, कोई बंद कमरा में नहीं, आप लोग सुन लीजिए, कोई बंद कमरा में नहीं, अवामुन्नास मुरीद भी थे, बाहर के भी लोग थे, हिंदू मुसलमान भी सब थे,
तरह तरह के लोग थे, उनका सामने उनको पगड़ी पहनाया गया और उनको सज्जादगी दी गई। और यही नहीं, ये जो वक्फ बोर्ड ने शरीफ लोगों को बनाया है, इन्हीं लोगों का इनमें साइन भी है। उनका बुजुर्गी का कमाल देखिए, उन्हीं का साइन है इसमें, जिन लोगों ने आज इख्तलाफ पैदा किया है। कोई दूसरा नेक्स्ट नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोग हैं। उसके बाद यहाँ का जो वाकिफ थे 1956 में, आपको पहले ही बताया गया कि वो डिड है। उसके बाद एक वक्फ एक डिड बनवाया इन लोग, जाली दलील हम लोगों ने कोर्ट में भी दिया। कोर्ट में भी केस चलने के बाद 2 जज हियरिंग के बाद, जो कोर्ट जाते वो समझ सकते हैं, हियरिंग बोथ साइड हियरिंग आर कंप्लीट, फुल कंप्लीट। उसके बाद जज चला गया, भैया क्या हो गया, रिटायर हो गया, चेंज हो गया, अभी नेक्स्ट बैठा। उसके साथ भी हम लोगों का ये मामला हुआ, बोथ साइड हियरिंग कंप्लीट, फिर नहीं हुआ। पैसा बोलता है, हम एक ही बात जानते हैं, पैसा बोलता है। और हम लोगों का जब हियरिंग हुआ, बुलाया गया हमारे कुछ लोगों को, उन लोगों को ही बुलाया, बहुत लोगों को बुलाया। 2 बजे का टाइम था वक़्फ़ में। आप बताइए 2 बजे आप गए बिना खाए पिए, इवन इमाम साहब भी गए। रात 9 बजे हम लोग को बुलाया गया, हम लोग के साथ वो सीओ और सब जो वहाँ मेम्बरान थे, एजेड खान, गुंडागर्दी किया। बोले क्या रहते लोग तुपसिया से आए हैं, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सीओ, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सीओ। क्या रहते लोग तुपसिया से आया, मैं भी जामनगर रोड का हूँ। इसका क्या मतलब है, कमेटी समझे, अवाम समझे, आज अवामुल्लास समझे इस बात को। ये भाषा है WBCS ऑफिसर, एक गैजेट ऑफिसर का, एक मुसलमान का भाषा है। वो बोलता है भी लड़ने दो, 2-4 तो मरने दो, ये बात है, ये उनका भाषा है। ये सुनिए आप लोग, गैजेट ऑफिसर का ये बोला तलवार लेके आओ लड़ो यहाँ पर आके, बोला ये बात। ये मुसलमान है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग